अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम अल्ताफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। ड्राइवर हजरात गाड़ियों में फोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा और क्या अहकाम दिए गए हैं? बिल्कुल ये सूरत हाल है। शहर लाहौर के अंदर धुंध के पेश नज़र जो है वो मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है। शहर लाहौर शदीद धुंध की लपेट में नज़र आ रहा है। आप मेरे रकबे में देख सकते हैं कि प्रॉपर धुंध की लपेट में पूरा एरिया जो है वो आ चुका है। इस वक्त हम लोग बाबू साहब इंटरचेंज पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि हद निगाह जो है बिल्कुल तकरीबन सिफर रह चुकी है यहाँ पर। और धुंध के पेश नज़र जो है वो मोटरवेज़ को बंद किए जाने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। तकरीबन तमाम मोटरवेज़ जो है लाहौर से मुल्हिका और बाकी जो मोटरवेज़ उनको बंद कर दिए गए। अगर मैं मोटरवेज़ की डिटेल बताता चलूँ तो इस तरह से है कि लाहौर से जो है वो हिरन मीनार तक जो है वो मोटरवे M2 जो उसको बंद कर दिया गया है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है M11 उसको भी बंद कर दिया गया है। लाहौर मोटरवे जो M3 है फैज़पुर से जड़ावाल तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान तक बंद कर दी गई है और मोटरवे M5 जो है मुल्तान से ओच शरीफ तक बंद कर दी गई है। मोटरवे का काम कहना है कि मोटरवे को बंद करने का मकसद बेसिकली आवाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, क्योंकि इस मौसम के अंदर और इस धुंध के अंदर सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं है। तो कोशिश करें कि धुंध के औकात में सफ़र से बिल्कुल गुरेज करें। अगर ट्रैवल करना पड़ता है तो कोशिश करें सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफ़री औकात है, इनके अंदर ट्रैवल कर। इसके अंदर भी ट्रैवल करते वक्त जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन पर लाजिम मलूज़ा खातिर रखें, जिसमें जो है वो अपनी फॉग लैम्प्स का इस्तेमाल लाजमी रखें और हेडलाइट्स और रेयर लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें, ब्रेक का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि सामने वाली गाड़ी साधन से जो है वो बचाई जा सके। तो कोशिश करें प्रिकॉशनरी मेजर्स पर लाजमी अमल पर होता है कि जो मुमकिन खतरात उनको टाला जा सके। जी, सूबाई दारुल हुकूमत में गिरा फरोशी उरूज पर आवाम परेशान। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 7 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 577 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 330 रुपए मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9780 रुपए में दस्तयाब। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से मुतालिक बड़ी तब्दीली कर दी। विफाक के बजाय अब सिर्फ सूबा तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देगा। देखते हैं रिपोर्ट। तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देगा। पंजाब में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी का नया तरीकेकार नाफिज कर दिया गया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी को 10 अरब रुपए से जायद की मंजूरी का भी इख्तियार मिल गया। पहले 10 अरब रुपए से जायद का मंसूबा CDWP सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से मंजूरी ली जाती थी। सूबाई कबीना की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबका तरक्याती मंजूरियों से मुतालिक तमाम पुराने नोटिफिकेशन मनसूख हो गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के कयाम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नाजरीन, 2025 इख्तिताम के करीब है। केनाल रोड पर जदीद ट्रांसपोर्ट मंसूबा येलो लाइन फाइलों में बंद होकर रह गया। पंजाब हुकूमत के ऐलान के बावजूद ट्रैक बन सका ना इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम मुतारिफ हुआ। फंड्स की कमी, पॉलिसी तजाद और ताखीर ने मंसूबे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। केनाल रोड पर जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट का येलो लाइन मंसूबा इल्तबा का शिकार। 2025 में ट्रैक पर काम शुरू हुआ, न इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम मुतारिफ हो सका। जराये के मुताबिक मंसूबे के लिए 2 मॉडल ज़ेरे गौर रहे, एक रिवायती ट्रैक जबकि दूसरा इलेक्ट्रिक ट्राम वे। तहम किसी एक पर हतमी फैसला न हो सका। इलेक्ट्रिक ट्राम को चीनी कंपनी नोरिंको के ताबन से लाने की तजवीज़ भी फाइल वर्क तक महदूद रही। येलो लाइन मंसूबे का मजमूई तखमीना लागत 80 अरब रुपए बताया गया है, मगर माली साल के बजट में सिर्फ 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जराये का कहना है कि आइंदा माली साल के पिछले 6 माह भी फिजिबिलिटी स्टडी और फंडिंग के मामलात में गुजरने का इम्कान है। येलो लाइन मंसूबे को 2026-27 के बजट में मुंतकिल किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ट्रैक और सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट मॉडल्स पर बहस तो जारी है, मगर नतीजा अब तक सिफर है। फंड्स की कमी और पॉलिसी सतह पर इबहाम ने हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। गुलबर्ग में कमर्शियल सरगर्मियां बढ़ाने के लिए लैंड यूजर क्लासिफिकेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। नेस्पाक की स्टडी की बुनियाद पर नया लैंड यूज प्लान तैयार कर लिया गया। गुलबर्ग में लैंड यूजर रिक्लासिफिकेशन के अमली को हतमी शक्ल देने के लिए नेस्पाक की स्टडी आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। रिक्लासिफिकेशन के तहत गुलबर्ग में नई लैंड यूज कैटेगरीज मुतारिफ कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मंसूबे के मुताबिक कैटेगरी येलो में हर किस्म की कमर्शियल सरगर्मी की इजाज़त दी जाएगी। कैटेगरी लाइट पिंक में 50 फुट ऊंचाई के साथ ऑफिसेस,
تعلیمی اداروں اور ہیلتھ سروسز کی اجازت ہوگی۔ کیٹیگری ڈارک پنک میں 70 فٹ تک عمارتوں کے ساتھ آفس، ایجوکیشن اور میڈیکل لینڈ یوز شامل ہوگا۔ نئی ری کلاسیفیکیشن میں گلبرگ 5 کو بھی باضابطہ طور پر شامل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پی ایچ اے میں مالی بے ضابطگیوں کے سنگین انکشافات، ٹیکس کے واجب الادا کروڑوں روپے خزانے میں جمع کرانے کے بجائے خرچ کر دیے گئے۔ آڈٹ رپورٹس نے مالی نظم و ضبط پر سوالات اٹھا دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر ایجنسی میں 2023-24 اور 2024 اور 25 کے دوران سنگین مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ دستاویزات کے مطابق پی ایچ اے نے جنرل سیلز ٹیکس اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کو واجب الادا ٹیکس کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے بجائے خرچ کر دی۔ ذرائع کے مطابق جی ایس ٹی اور ریونیو کی 16 کروڑ روپے کی رقم آپریشنل اخراجات پر استعمال کی گئی۔ آڈٹ رپورٹس کے مطابق منصوبوں کے لیے رکھی گئی ضمانتی رقوم کو بھی روزمرہ اخراجات میں شامل کیا گیا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ متعدد ادائیگیاں بورڈ اور فینانس ڈپارٹمنٹ کی منظوری کے بغیر کی گئیں۔ آڈٹ اور انکوائری رپورٹس میں ادارے کے اندر مالی قواعد کی مسلسل خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ مین ہول کورز چوری کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت، پنجاب حکومت نے پہلی بار سخت قانون سازی شروع کر دی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نور الامین مینگل نے واسا کو متعدد اہم احکامات جاری کر دیے۔ پنجاب میں مین ہول کورز چوری کرنے والا مافیا سرگرم، پنجاب حکومت نے پہلی بار سخت قانون سازی شروع کر دی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نور الامین مینگل نے واسا کو متعدد اہم احکامات جاری کر دیے۔ محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق مین ہول کورز کی چوری نشیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ نیٹ ورک ہے۔ یہ مافیا برسوں سے قانونی ابہام کا فائدہ اٹھاتا آ رہا ہے۔ واسا پنجاب کو جاری احکام میں کہا گیا کہ مین ہول کورز کی چوری میں ملوث افراد کے لیے قید اور بھاری جرمانے متعارف کرائے جائیں۔ قانون کے تحت جرمانے کی حد 1 کروڑ روپے تک رکھی جا سکے گی۔ حکام کے مطابق سخت سزاؤں کا مقصد منظم گروہوں کی حوصلہ شکنی اور اس مکروہ دھندے کا خاتمہ ہے۔ مافیا کی نشاندہی کے لیے تمام اسلامی اسپیشل برانچ کی ٹیموں سے مدد لینے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ تمام ایم ڈی واساس کو اپنے اضلاع میں مافیا کا سراغ لگانے اور معلومات کی فراہمی یقینی بنانے کا پابند بنایا گیا ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ اب سخت قوانین کے ذریعے اس نیٹ ورک کو شکنجے میں لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ نئے قوانین کا نفاذ تمام اضلاع میں یکساں ہوگا تاکہ کسی قسم کا خلا باقی نہ رہے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں سفارشی کلچر ختم کرنے کے اقدامات مکمل، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ وہیکل تیار کر لی گئی۔ مینول ٹریک کی بجائے جی پی ایس بیسڈ ٹریک پر ڈرائیونگ ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ ٹریفک حکام کے مطابق ڈرائیونگ ٹیسٹ میں سفارشی کلچر ختم کرنے کا عزم، ٹریفک ہیڈ کوارٹرز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ وہیکل کا حتمی ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا۔ جنوری سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں اے آئی بیسڈ وہیکلز میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اے آئی وہیکلز میں سینسرز، کیمرے، بایو میٹرک مشین کی تنصیب ہوگی۔ مینول ٹریک کی بجائے جی پی ایس بیسڈ ٹریک پر ڈرائیونگ ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 33 گاڑیوں کی خریداری حتمی مراحل میں ہے۔ وصولی کے بعد انسٹالیشن مکمل کر کے گاڑیوں کی فراہمی شروع کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں پنجاب بھر کے ٹیسٹنگ سینٹرز کے لیے گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد گاڑیوں کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ٹیپا کے زیر انتظام نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازا کی تعمیر میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ منصوبے کی فزیکل پروگریس 22% سے تجاوز کر گئی۔ پائلنگ اور یوٹیلیٹی شفٹنگ کا بڑا حصہ مکمل کر لیا گیا۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ ٹیپا کے زیر انتظام زیر زمین پارکنگ پلازوں کی تعمیر کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازا میں اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے، جہاں منصوبے کی فزیکل پروگریس 22% سے تجاوز کر چکی ہے۔ تعمیراتی کام مقررہ ٹائم لائن کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ منصوبے کی 465 پائلز میں سے 446 مکمل کر لی گئی ہیں۔ کیپنگ بیم کے کام میں بھی پیش رفت جاری ہے۔ 382 میں سے 314 کیپنگ بیم مکمل کر لی گئی ہیں۔ کھدائی کے مرحلے میں اب تک 67,960 سینٹی میٹرز میں سے 7,477 سینٹی میٹر تک کھدائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت لیسکو لائنز، واٹر سپلائی اور درختوں کی شفٹنگ کا کام بھی 100% کر لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازا 2 ارب 45 کروڑ 16 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات سے کم اپوزیشن اور حکومتی ارکان آمنے سامنے آ گئے۔ اپوزیشن نے کارکنوں کی گرفتاریاں اور گھروں پر پولیس چھاپوں کا معاملہ ایوان میں اٹھا دیا۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے حکومت کو رپورٹ ایوان میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने इजलास के आगाज में ही कहा कि पंजाब भर में कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इसका नोटिस लिया जाए। More than 1,000 of our PTI workers, उनको सर अरेस्ट कर लिया गया है। 80 साल के जो बुजुर्ग से लेकर 16 साल के नौजवान सारों को रात की तारीकी के अंदर चादर चार दीवारी को पामाल करते हुए उनके घरों के अंदर पुलिस एंटर हुई है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हुकूमती रुकन राना अरशद ने कहा, ऑपोजिशन की जानिब से गिरफ्तारियों का इल्जाम दुरुस्त नहीं। डिप्टी स्पीकर का कहना था कि मेरे नोटिस में नहीं, वर्कर्स के घर पर छापे मारे गए हैं। केपी वज़ीर आला को पंजाब का मेहमान करार दिया और पंजाब असेंबली आने की इजाजत दी गई है। ये मेरे नोटिस में बिल्कुल नहीं है कि पुलिस के कोई छापे या कोई रेड्स वगैरह आपके वर्कर्स पे या इस तरह कोई हुए हैं, लेकिन ये बात मेरे नोटिस में बिल्कुल है कि आपकी तरफ से भी एक लेटर दिया गया, एक रिक्वेस्ट की गई कि वज़ीर आला केपी के आ रहे हैं, और बल्कि मेरे नोटिस में ये भी है कि हुकूमत पंजाब ने भी उनको पंजाब का गेस्ट डिक्लेयर किया है। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि अगर ऑपोजिशन के इल्जामात दुरुस्त हैं तो गिरफ्तारियों से मुतालिक रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाए। आप इस पर रिपोर्ट मंगवाएं कि हमारे इस हाउस के किसी ऑनरेबल मेंबर के ऊपर, किसी के घर पे, किसी के बेटे को, भाई को घर पे कोई रेड हुआ है, कोई इस तरह का कोई ऐसे हरास करने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर रिपोर्ट मंगवाएं। अगर इनके किसी वर्कर को भी तंग किया गया, वो भी मंगवाएं रिपोर्ट उसके ऊपर। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर ने कहा, छापों से मुतालिक मालूमात हासिल करके रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। इस बात के ऊपर हमने एडमिट किया कि हमें ये नॉलेज में नहीं था कि रात भर छापे पड़ते रहे हैं या किसी को गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया, और हमने साथ ही कहा कि हुकूमती तौर पर हम इसको देखते हैं। कोरम पूरा ना होने की निशानदही पर डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असेंबली का इजलास 29 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को लाहौर आने पर खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आला केपी पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। सुहेल आफरीदी को रोटी शोटी खाने और तफरीह की मुकम्मल इजाज़त है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की लाहौर आमद पर अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि उन्हें बदजुबानी, फसाद करने या इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। पिछली बार गंडापुर लाहौर आए थे तो उनको शहर की बत्तियां दिखाई थीं। हम खुशामदीद कहते हैं केपी के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब को। पिछली दफ़ा जो है वो गंडापुर साहब लाहौर तशरीफ़ लाए थे, उनको लाहौर दिखाया गया, उन्होंने लाहौर की बत्तियां, सफाई, तरक्की देखी। अब सुहेल आफरीदी साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं, उनको बहुत खुशामदीद। बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की, खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और मुझे पता चला है कि चीफ मिनिस्टर को, आफरीदी साहब को, उनकी कैबिनेट ने कहा कि जी बहुत पेशावर गंदा बहुत है, बहुत जो है वो पे हालात ख़राब हैं, तो चले जो है वो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। तो ये सारी जो लोग हैं ये पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने के लिए आए हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। लेकिन ये सियासी सरगर्मी करें, ये तफरीही सरगर्मी करें, और जो मालूमाती ट्रिप पे ये यहाँ आए हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। अब शामिल मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फल और सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होने लगी। भिंडी 280, शिमला मिर्च 180, मटर 100 रुपये फी किलो में फरोख्त, अंगूर 650 से 500, पपीता 350, अमरूद 150 रुपये किलो में दस्तयाब है।